ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, अब आर्टीरियल प्रेशर की पहली उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या दी कि पल्सेटाइल होता है। ठीक है, देखिए जब भी हमने कभी पल्स चेक करनी होती है तो हम आर्टरीज़ की पल्स चेक करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, पल्सेटाइल होता है ना। आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड होता है वो पल्सेटाइल होता है, तभी तो हम उस पल्स को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये की कि इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल। ठीक है, अब उन्होंने सबसे पहले हमें बताया सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में। सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सिस्टोल क्या होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और डायस्टोल क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है। इसका मतलब है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकल रहा है, वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होगा। और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो वेन्स के थ्रू वापस हार्ट के अंदर आ रहा है, वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। आगे आ जाती है हमारे पास पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पल्स प्रेशर होता है। और पल्स प्रेशर जो है वो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज एजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, विद ईच हार्ट बीट, यानी हर दफ़ा जब हार्ट बीट करेगा जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर निकलेगा हार्ट से, वो क्या होगा, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। ठीक है, आगे हम स्ट्रोक वॉल्यूम को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका क्या फार्मूला होता है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, सब कुछ। और पल्स प्रेशर के लिए मैंने कुछ अपने नोट्स से पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है, जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ठीक है, उससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और उन पॉइंट्स को आपने रट्टा लगा लेना है कि पल्स प्रेशर कब इंक्रीज़ हो रहा है, कब डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ताकि ये हमें पॉइंट्स हैं वो अगर एमसीक्यूज़ में आए तो कंफ्यूज ना करें। ओके, सो ये जो है अगर आप ये फोकस हो गया तो देखें, सबसे पहले पल्स प्रेशर जो है उसका फार्मूला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से हमने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस किया तो पल्स प्रेशर आ गया। अब पल्स प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम है। अभी हमने बात की थी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो है इसका वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम उतना ज़्यादा पल्स प्रेशर, लेकिन पल्स प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द आर्टीरियल कंप्लायंस। ठीक हो गया। अब क्या होता है, पल्स प्रेशर इंक्रीज़ कब होता है, ये कॉजेज़ हैं, इनको इसी तरह याद करेंगे। मैंने फर्स्ट एड से पिक किए हैं। ठीक है, ताकि पॉइंट्स ताकि ये क्लियर हो सकें। ठीक है, ओके, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में पल्स प्रेशर इंक्रीज़ होता है, एओर्टिक स्टिफनिंग में पल्स प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कोई भी हाई आउटपुट स्टेट जैसे कि एनीमिया और हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सरसाइज में पल्स प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज इन पल्स प्रेशर क्या होते हैं, एओर्टिक स्टेनोसिस, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डिक टेम्पोनार्ड, हार्ट फेलियर। देखिए, जिन जिन जगह पे पल्स प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है ना, अगर आप देखें तो वो इन सारी कंडीशंस के अंदर हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा। ठीक है, जब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा तो कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने की वजह से पल्स प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, जबकि जिन कॉजेज़ में पल्स प्रेशर बढ़ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, जैसे एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देखिए बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो रहा है, पीछे की तरफ ब्लड वापस आ रहा है। ठीक है, एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में आएगा तो आपके पास क्या हो रहा है, ठीक है, पल्स प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके, एओर्टिक स्टिफनिंग, ठीक है, अगर हो जाए ओल्डर एडल्ट्स के अंदर जैसे होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे हमने बात कर ली। ठीक है, और इसी तरह से एक्सरसाइज के अंदर भी हमारे पास पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है पल्स प्रेशर इंक्रीज़ होगा जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, पल्स प्रेशर इंक्रीज़ होगा जब आर्टीरियल कंप्लायंस कम हो जाएगी। जैसे कि एओर्टिक स्टिफनिंग में क्या हो रहा था, आर्टरीज की कंप्लायंस कम होगी, एओर्टा स्टिफ हो गया तो पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो बाकी स्टेट्स हैं उनको भी हम इसी तरह से जिनमें इंक्रीज़ हो रहा है पल्स प्रेशर उनको भी आपने इस तरह से याद रख लेना है। ठीक है, तो ये पल्स प्रेशर का कॉन्सेप्ट आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक पॉइंट था जो कि मिस हो गया था, डिक्रीज इन कैपेसिटेंस सच एज दोज दैट अकर विद एजिंग प्रोसेस कॉजेज इंक्रीज इन पल्स प्रेशर। अब ये कैसे है, अभी मैंने आपको बताया कि जो पल्स प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्टीरियल कंप्लायंस। ठीक है, तो जैसे जैसे एजिंग होती है तो क्या होता है, कंप्लायंस कम हो रही है, कंप्लायंस कम होने की वजह से पल्स प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टिफनिंग हो जाती है तो पल्स प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू आपको आ सकता है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है ओल्डर एडल्ट्स में पल्स प्रेशर को क्या होता है, तो पल्स प्रेशर इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस एंड कंप्लायंस जो आर्टीरियल कंप्लायंस वो कम हो जाती है। और क्यों, जब वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास वो क्यों कम हो जाती है, क्योंकि स्टिफनेस हो जाती है, स्टिफनिंग हो जाती है वेसल्स की। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है मीन आर्टीरियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या है, इट इज़ द एवरेज आर्टीरियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब हम मीन ले रहे हैं उसका, ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, तो एवरेज आर्टीरियल प्रेशर होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज़ नॉट सिंपल द एवरेज ऑफ डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेटली एज डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। ये भी मैंने फर्स्ट एड से थोड़ा सा पॉइंट निकाले हैं आपको, ये मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियर करती हूँ अपने नोट से।
ओके, सो अगर ये देखें आप, तो ये मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, या फिर 2/3 ऑफ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर जो है वो हम ऐड करते हैं 1/3 ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, ठीक है। या फिर थर्ड फार्मूला क्या है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन हो उसके थ्रू आप मीन आर्टीरियल प्रेशर को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मीन आर्टीरियल प्रेशर यानी एवरेज आर्टीरियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, ठीक है, वो होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर, और उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।